नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि चाहे आपका प्राण भी क्यों ना चले जाए, आज का यह वीडियो आप देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। जी हां दोस्तों, क्योंकि आज का यह वीडियो आप सभी को करोड़पति बनने वाला है। एक बड़ी दिव्य शक्ति आपके साथ जोड़ने वाली है। ये एक देवी मां है जो आपके घर अगले 24 घंटे के अंदर पधारने वाली है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल भी मजाक समझने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि यह बड़ी दिव्य शक्ति कोई मामूली सी नहीं है। ऊपर वाले परमात्मा का यह संदेश के अनुसार आपके घर आने वाले 24 घंटे के अंदर विराजमान होने वाली है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह देवी मां आपके घर आने से आपके घर की वृद्धि और समृद्धि में बगावत आना बिल्कुल शुरू हो जाएगी। आपको यह एहसास ही नहीं होगा कि कम से कम समय में इतने बड़े परिवर्तन कैसे हो सकता है। दोस्तों, इतना ज्यादा धन आ जाएगा जिसे आप संभाल नहीं पाएंगे। जी हां दोस्तों, आप यह सब सुनकर आश्चर्यचकित हो गए होंगे, लेकिन यह बिल्कुल 101% सटीक भविष्यवाणी के साथ है, क्योंकि आने वाले इन 24 घंटे के अंदर आपके जीवन का एक न्याय अध्याय शुरू होने वाला है। एक नई जीवन आप सभी को जीने का मिलने वाला है। दोस्तों, क्या है ये खुशखबरी? संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सभी भक्तगण हरे कृष्णा अवश्य लिखें। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हमारे गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से करते हैं। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि मनुष्य को मोह माया के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। बड़े बड़े शास्त्रों में यह लिखा गया है कि किसी भी प्राणी को फ्री में मिल रहे कोई भी वस्तु को लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसे धीरे धीरे करके मनुष्य के अंदर लोग तथा मोह माया में धीरे धीरे करके फास्ट चल जाता है, जिनके परिणाम एक दिन उन्हें बहुत ही बुरी मिलता है। मित्रों, अगर हमारे गुरुजी के यह छोटे से अनमोल विचार आप सभी को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। तो चलिए आप सभी की स्कीम की समय को बिना गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, आप सभी को बता दें, चाहे आपके प्राण ही क्यों ना चले जाए, परंतु आप यह वीडियो एक बार अवश्य देख लेना। सारे जिंदगी भर सुखी सुखी जीवन बिताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यह बात मैं नहीं बता रहा हूं, बल्कि अंतरिक्ष में आपकी राशि का संदेश आ रहा है। दोस्तों, न्याय के देवता भगवान शनि देव ने आप सभी के कर्मों का फैसला कर चुका है, जिनके उपरांत शनि के गोचर कुंडली में आपका नाम बन चुका है। इसीलिए आप सभी के जीवन में एक साधारण मनुष्य के रूप में एक बड़े दिव्य शक्ति आपके साथ जुड़ने वाली है। मित्रों, यह खुशखबरी सुनने के बाद आपके नाम हो जाएगी। आपको यह विश्वास ही नहीं होगा कि आने वाले इन 24 घंटे के अंदर आपको दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी में से एक मिलने वाली है। दोस्तों, बार बार आप सभी को ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है। यह जो चमत्कार होने वाला है, यह पूरे 9 वर्ष बाद आप सभी के राशि में होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले इन 24 घंटे के अंदर यह बड़ी दिव्य शक्ति आपके साथ जुड़ने वाली है। और यह कोई साधारण सी स्त्री नहीं है, यह स्वयं माता वैष्णो देवी की अवतार है, जो आपके घर आने वाला है। मित्रों, इन्हें पहचानने में कोई भी भूल मत करना, क्योंकि माता वैष्णो देवी आपके घर आने वाला है। उनके आने से आपके घर में 4 गुना अधिक वृद्धि और समृद्धि शुरू हो जाएगा। आपको यह समझ में ही नहीं आएगा कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है। दोस्तों, यह खुशखबरी सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन के साथ जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले परमात्मा का यह चमत्कार आप सभी को करोड़पति बनने वाला है। दोस्तों, मैं आपको फुल गारंटी के साथ कहता हूं, अब जो आपकी राशि में होने वाला है, उन्हें देखकर हर कोई आपका तारीफ करने को मजबूर हो जाएगा, चाहे आपके दुश्मन ही क्यों ना है। वह भी आपके उसे खबरों का दर्द देने लगेगी, क्योंकि मित्रों, कल युग में पहली बार ऐसा चमत्कार होने जा रहा है। उनके साथ साथ 9 वर्ष बाद आप सभी के राशि जातकों के जीवन में इतनी बड़ी खुशियां आने वाली हैं। इसलिए दोस्तों, आप यह सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मेरी इस बताए हुए बातों को ध्यान से सुने और इस महा उपाय को अपने, मैं आपको फुल गारंटी के साथ कहता हूं, आने वाले इन 24 घंटे आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि यह बड़ी दिव्य शक्ति आपके घर आने वाला है। दोस्तों, मंगलवार के दिन आए हुए साधु संत आपके दरबार पर उन्हें भोजन ग्रहण कर तथा जल अवश्य पिला के वापस भेजें,
क्योंकि ऐसा करने से आपके मुख्य रूप से एक पाप कर सकते हैं। जीवन में की हुई समस्याओं का समाधान मिल सकता है। मित्रों, इसे बड़ी आपके लिए और खुशखबरी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके घर से माता वैष्णो देवी आने वाली है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपकी राशि का ग्रह गोचर करने से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि चंद्रमा 11वें स्थान पर रहेगी, जिनके उपरांत सौंग ग्रह से लेकर शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह अपनी स्थान पर विराजमान हो चुके हैं, जिनके उपरांत आपकी राशि में करोड़पति योग्य बन रहा है। दोस्तों, कहा जाता है कि मनुष्य अपने लकीरों को खुद बनाते हैं, अपनी किस्मत की लकीरों को खुद बनाते हैं। ठीक आपका लकीर ऐसा चमकने वाला है, आपका भाग्य ऐसा चमत्कार आने वाला है, जिन्हें देखकर आपकी आंखों पर यकीन नहीं होगा। दोस्तों, आप यकीन मानो, जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। दांपत्य जीवन में चल रही समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। आपकी कुछ कामयाबी लंबे समय से रुकी हुई थी तो वह भी पूरी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं आएंगी, फिर वह आसानी से चली जाएगी। राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत लोग अपनी वाणी और व्यवहार से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जिससे उनके जन समर्थन में इजाफा होगा। आप किसी के कहने में आकर कोई निर्णय न लें। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। अगर किसी के साथ इन दिनों आपके संबंध सही नहीं हैं, तो आज उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं। उनकी भी बात ध्यानपूर्वक सुने। सामने वाले को ना तो इतनी छूट दें कि आपको रोंद कर आगे बढ़ जाए, ना ही बहुत रुखा व्यवहार करना ठीक होगा। ऑफिस में आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात संभव है। सतर्क और सक्रिय रहें। इस समय आप अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, यह अच्छा विचार है। योग और दौड़ भाग की नियमित प्रैक्टिस के अलावा आप दूसरी शारीरिक एक्सरसाइजेज भी जारी रखें। हालांकि अगर आपके शरीर का कोई हिस्सा कमजोर है तो थोड़ा संभल कर योजना बनाएं। जो हिस्सा आपका कमजोर है उसी वाले हाथ से वजन उठाने की प्रैक्टिस करें। आज आपके साथ काफी मनोरंजक घटनाएं होंगी। आप जिनके साथ यात्रा करेंगी उनके लिए आपके आकर्षण से बच पाना मुश्किल होगा। अगर आपके दिमाग में इसे लेकर कोई संदेह आता है कि आप जो कर रहे हैं वह ठीक है या नहीं, तो अपने फैसले के बारे में एक बार फिर सोच लें। लेकिन अब आप व्यस्त हो गए हैं, आप किसी चीज में शामिल होते भी हैं तो आपको बहुत चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज आप अपनी नौकरी से संबंधित अच्छी खबर प्राप्त कर सकते हैं। यह एक पदोन्नति, वेतन वृद्धि, एक नई जिम्मेदारी, एक नया इच्छित स्थान, एक अलग कंपनी से नौकरी या प्रस्ताव का परिवर्तन हो सकता है। आप कम समय में अपने आप को तैयार रखें। यह टेलीफोन पर या संदेश के माध्यम से भी किया जा सकता है। अपनी सक्रिय रुख के बारे में अपने नए नियोक्ता या सहकर्मी को अवगत कराइए। नई भूमिका की मांग के अनुरूप मानसिक रूप से तैयार रहे। आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा और बहुत से लोग आपको आपकी दयनीय स्थिति से निकालने के लिए हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन आप इस स्थिति में किसी और की गलती की वजह से फंसे हैं। अब की बार ऐसे लोगों से सावधान रहें। आज आपको अपनी जीत का जश्न मनाना चाहिए। आप में बेहतरीन प्रशिक्षक होने की प्राकृतिक योग्यता है, लेकिन अगर कोई आपके आसपास आपको खुद की देखभाल के बारे में याद दिलाने वाला न हो तो आपको खुद का ख्याल रखना याद नहीं रहता। लेकिन यह याद रखें कि आपका स्वास्थ्य ही आपके लिए सबसे बड़ा निवेश है। अगर आपने कभी इस तरह नहीं सोचा है तो अब इस बारे में सोचने का सही समय है। इस बात की बहुत आशंका है कि कोई तीसरा आदमी किसी गलत इरादे से आपके संबंध में दखलंदाजी करने की कोशिश करेगा। यह कोई ऐसा आदमी है जिस पर आप विश्वास भी करते हैं और आप इस पर निर्भर भी हैं। इसीलिए वह अगर आपके पार्टनर के बारे में कोई भी सूचना दे तो पहले उसकी छानबीन कर लें। इस बात की संभावना है कि कोई आपके आसपास आपके विचार चुराकर आने करियर में प्रगति करना चाहता है। इसीलिए किसी से बात करते हुए सावधान रहें। आपको इस समय बड़ी गंभीरता से अपने हित के बारे में सोचना है। अपने लंबे सहकर्मी रह चुके लोगों के साथ भी अपनी जानकारियां साझी न करें। इस दौरान धीरज से काम लेंगे तो जल्दी ही अपने शुभचिंतकों को भी पहचान जाएंगे। आपको किसी भी मैदान में बिना सोचे समझे कूद पड़ने की जगह
सब पहलुओं के बारे में संवेदनशील होकर अपने दिमाग को संतुलित करके सोचना होगा। आपके लिए फंतासी का समय है। आपके लिए यह समय रोमांस और मजे करने का है। अगर आप रोमांस में अपनी कल्पना का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अपनी कल्पना को रोमांस तक सीमित रखें। ऑफिस में आपको इसके अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले। ये समय अपने रिश्ते में सकारात्मक प्रकृति के बदलाव की योजना के लिए सही है। आप इसे अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहल आपको करनी होगी। आप स्वाभाविक रूप से मितभाषी और शर्मीले हैं और इसी कारण आपका साथी आपकी सच्ची भावना को समझ नहीं पा रहा और अधर में है। बस अपनी दिल की बात सुने और सारा अविश्वास आपके रिश्तों से गायब हो जाएगा। कार्यालय का प्रेम आपको एक चुंबक की तरह आकर्षित कर रहा है, लेकिन कार्यालय काम करने के लिए है और अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए नहीं है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। आपके सहकर्मी इस बात की सराहना नहीं करेंगे। यह एक मोह हो सकता है। आपने काम पर ध्यान लगाइए और अगर ये होना है तो यह निश्चित रूप से होगा, अन्यथा यह बुलबुले की तरह से फूट जाएगा। निष्पक्षता पूर्वक इसे ले। आप आज ऊर्जा से भरे हैं। आपके आकर्षण और कुशलता से आज घर ऑफिस में सब प्रभावित होंगे। अपने दोस्तों या किसी खास के साथ बाहर घूमने जाकर मजे करें। दिन शांत और तनाव रहित रहेगा। आज अच्छा वित्तीय लाभ होने की संभावना तो बनी हुई है, लेकिन अपने खरीदारी के खर्चों पर भी नजर रखें। आज का दिन कोई भी नई शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नौकरी, करियर या बॉस बदलने या कोई नया संबंध शुरू करने की योजना भी बना रहे हैं तो आज का दिन बिल्कुल सही है। अगर आपको कोई जोखिम लगता भी है तो भी चांस लेने में कोई बुराई नहीं। अंत में वही होगा जैसा आप चाहते हैं। आज का दिन सट्टा उद्यमों के लिए सबसे उपयुक्त है। आज एक लॉटरी टिकट या कंपनियों के शेयरों में निवेश करने से धन वृद्धि का एक उच्च मौका है। आपको किसी से एक अच्छा सुझाव मिल सकता है और अगर आप उसे समय पर करते हैं तो आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं। आज का दिन आपके के लिए शांतिपूर्ण रहेगा। परिवर्तन कैसे हो सकती है, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि मजाक बिल्कुल भी मत समझना। अकेले में हो तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैं बागेश्वर धाम बालाजी का सौगंध खाकर कहता हूं कि आपकी राशि का चमकने का वक्त आ चुका है। क्योंकि इस शिवरात्रि में आपकी राशि में 7 बड़े धन लाभ होने वाला है। दोस्तों आज शाम 7:00 बजे से ही आपकी राशि में बहुत बड़ी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों 7 बड़ी खुशखबरी, यानी कि आपकी जीवन के सारी समस्याओं का समाधान मिलने वाला है। धन दौलत, बैंक बैलेंस, करोड़ का संपत्ति आपके हाथ लगने वाला है। क्योंकि दोस्तों आने वाली महाशिवरात्रि में आपकी राशि में भयंकर बदलाव आने वाली है। क्योंकि स्वयं भगवान देवों के देव महादेव और माता पार्वती आप सभी के जीवन में खुशियों की ढेर लगा देने वाली है। क्योंकि पूरी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने का वक्त अब आ चुका है। जो आज तक आपने कभी इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं देखी होगी, जो आपको मिलने वाली है। दोस्तों इस महाशिवरात्रि को अपने लिए खास बनाने के लिए अपने दोनों हाथ को जोड़कर 3 बार कमेंट बॉक्स में देवों के देव महादेव का नाम अवश्य लिखें। उनके बाद आपकी राशि में भयंकर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों भगवान के घर देर होते हैं, लेकिन अंधेर नहीं। भगवान आप सभी के राशि में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाली है। क्योंकि भगवान आप सभी के जीवन काल की समस्याओं का समाधान से लेकर एक एक जीवन से जुड़ी हर वह दुख तथा कष्ट का निवारण करने वाला है। आपको इस महाशिवरात्रि में 7 बड़े ऐसे परिवर्तन बदलाव मिलेंगे जिसे देखकर आप भी अत्यंत खुश हो जाओगे, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। दोस्तों क्योंकि भगवान भी गरीब व्यक्ति को अमीर बनने का एक अवसर अवश्य प्रदान करते हैं, इसलिए आप उसे अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। समय आप सभी के पास बहुत ही काम बचा है। क्योंकि पूरे 50 वर्षों का सपना आपका सरकार होने का वक्त अब आ चुका है। आज तक कोई इतनी बड़ी खुशखबरी की अंदाजा भी नहीं लग सका है जो आपको यह महाशिवरात्रि के अंतर्गत मिलने वाला है। दोस्तों आज शाम से आपकी राशि में भयंकर परिवर्तन के साथ साथ आपको धन संपत्ति करोड़ों का ज्यादा हाथ लगने वाली है। यह संपत्ति आपको स्वयं भगवान महादेव जी देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इस महाशिवरात्रि आपके लिए इतनी ज्यादा खास रहने वाली है।
संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ऐसा मौका आपको फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। आप इस पल को, इस समय को व्यर्थ मत जाने दें, क्योंकि आपके जीवन का सवाल है। यही से आपकी राशि में भयंकर परिवर्तन के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलेगी। यह मेरा गारंटी है। मैं बालाजी बागेश्वर धाम का कसम खाकर कहता हूं, अगले 24 घंटे के अंदर आपकी राशि में ना परिवर्तन आना शुरू हो जाए तो मुझे कहना, क्योंकि मैं जो भी कहता हूं डंके की चोट पर कहता हूं। आप सभी को इस महाशिवरात्रि में कर्म का धन लाभ होने वाला है। दोस्तों, करोड़ के धन लाभ के साथ साथ ग्रह गोचर करने पर पता चलती है कि धन निष्ठा आप सभी को मिलने वाला है, अर्थात धरों का भंडार आप सभी के घर में होने वाला है, जिसके लिए आप दिन और रात कड़ी से कड़ी परिश्रम करते थे। अब वह आपके बिना परिश्रम का फल मिलेगा, क्योंकि जिसको पाने के लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वासुदेव खुद आपके पास चलकर आने वाला है। क्योंकि महाशिवरात्रि के आने से 2 दिन पहले से ही आपकी राशि में एक बड़ा भूचाल, तूफान, खुशखबरी आप सभी को मिलने वाला है। आज शाम से ही आपकी राशि का भाग्य परिवर्तन हो चुका है। राशि में आपका बहुत बड़ा चमत्कार आने वाला है, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी जो आप सभी को खुशखबरी जो मिलने वाली है, आपकी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं होगी, क्योंकि आपके पूरे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी आप सभी को हाथ लगने वाला है। पॉजिटिव, आज का दिन पारिवारिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से अनुकूल है। अपनी रुचिपूर्ण रचनात्मक कार्यों में भी समय व्यतीत करने से सुकून मिलेगा तथा कठिन से कठिन कार्य भी आप अपने दृढ़ निश्चय से पूरे करने की क्षमता रखेंगे। नेगेटिव, किसी प्रकार के भी कानूनी पचड़े में न फंसे। बेहतर होगा कि ट्रैफिक नियमों का भी पालन जरूर करें। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ले। इस समय किसी नजदीकी मित्र के साथ संबंध खराब होने जैसी स्थिति भी बन रही है। व्यवसाय, व्यावसायिक गतिविधियों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही से नुकसान होने की स्थिति बन सकती है। कुछ नए अनुबंध मिलेंगे तथा आपकी छवि और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। ध्यान रखिए कि कार्यस्थल पर लापरवाही का बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। लव, काम की अधिकता की वजह से घर परिवार पर समय नहीं दे पाएंगे, परंतु पारिवारिक लोग आपकी परेशानी को समझेंगे और आपका सहयोग करेंगे। पिछले कुछ समय से आप जिस असंतुष्टि के द्वार से गुजर रहे हैं, अंततः अब उससे बाहर आ पाएंगे। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने जीवन में अपना उत्कृष्ट प्राप्त कर लिया है और अब अपने सपने पूरे करने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। आप यह भी समझ पाएंगे कि अपने काम और अपनी सेहत दोनों को बेहतर बनाने के लिए कुछ बदलाव करने जरूरी हैं। आप दूसरों की देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन अपनी सेहत के बारे में लापरवाह हैं। इससे बेहद जल्दी आपका संतुलन बिगड़ जाएगा और आप मानवता की सेवा करने का अपना लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाएंगे। खुद को तरोताजा करें और शरीर को ताजगी देने के लिए गर्म पानी में यूकेलिप्टस ऑयल की कुछ बूंदें डालकर नहाएं। इससे मन को ताजगी मिलेगी। अपने साथ ऐसी जरूरी चीजें हमेशा रखें और दूसरों को भी इसके महत्व के बारे में बताएं। आप अब यह समझ पाएंगे कि आपको जिंदगी बिताने के लिए किस तरह का पार्टनर चाहिए। हां, आपने ठीक समझा, आपको प्यार चाहिए और आप अब पैसों के लिए शादी नहीं करना चाहते। आपको वह आदमी मिल चुका है और उसे देखते हैं आपकी भावनाओं का मचलना। इस बात का सबूत है, अगर अपने आकर्षण के बावजूद फैसला लेने में कोई परेशानी आती है तो अपने दिल की सुने। जैसे जैसे दिन आगे की ओर बढ़ेगा ये और बेहतर होता चला जाएगा। आपने पिछले कुछ दिनों में जो निराशाओं का अनुभव किया है उनका अंत हो जाएगा और आप आशावादिता की ताजा हवा में सांस ले सकते हैं।
आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमता के अनुरूप कठिन मुद्दों से निपटने के लिए आपको पुरस्कृत भी कर सकते हैं और इस समय आप किसी भी बिंदु पर अपने शीर्ष प्रबंधन से लेकर अपने से निचले अधिकारियों से अपनी राय या अपनी बात रख सकते हैं, जिसके लिए ये समय उपयुक्त है। आज का दिन व्यापार के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको उम्मीद से ज्यादा लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति की चिंता समाप्त होगी। आपके लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा और नौकरी की तलाश में लगे लोगों को कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है। आपकी उपलब्धि बढ़ने के परिजनों का सहयोग बना रहेगा। आप किसी की कहा सुनी बातों में आकर किसी लड़ाई झगड़े में ना पड़े, नहीं तो वह बढ़ सकता है। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। राशि चक्र की 7वीं राशि तुला है। इसका संकेत तराजू है, जो इस राशि के संतुलन की सहज भावना को दर्शाता है। इस राशि के लोग हमेशा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तुला राशि के जातकों का व्यक्तित्व संचारक होता है। वह किसी भी परिस्थिति से अपने निपटने में निपुण है। वह कूटनीतिक, चतुर और अविश्वसनीय रूप से करिश्माई होते हैं। इस वर्ष सप्तम स्थान पर गुरु एवं शनि के संयुक्त गोचरीय प्रभाव से आपके व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा। अप्रैल के बाद शत्रुओं द्वारा कार्यों में रुकावटें डाली जा सकती हैं, परंतु छठे भाव के राहु के प्रभाव से उन पर विजय प्राप्त करेंगे। बिजनेस में कुछ नया करने के बारे में सोच सकेंगे। मई से जब बृहस्पति की स्थिति बदलेगी और बृहस्पति आपकी राशि से 8वें घर में जाएंगे, तो बिजनेस या नौकरी में आपको काफी सम्मान और लाभ मिलेगा। इस साल विदेश से जुड़ा आपका कोई सपना सच हो सकता है। साल की शुरुआत में आपको भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। सप्तमस्थ गुरु के प्रभाव से आपकी पत्नी के साथ संबंध मधुर होंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है। अप्रैल के बाद द्वितीय स्थान पर गुरु एवं शनि की संयुक्त दृष्टि के कारण आपके परिवार में सुख शांति रहेगी। संतान के लिए समय शुभ रहेगा। आपके बच्चे अपने परिश्रम और पराक्रम के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अप्रैल के बाद अष्टम स्थान का गुरु आपकी संतान को मानसिक अशांति भी दे सकता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी पड़ सकता है। राशि स्थान पर गुरु की दृष्टि प्रभाव से आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपका खान पान एवं दिनचर्या उत्तम होगी। यदि मौसम जनित कोई रोग बीमारी भी है तो आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। मई में बृहस्पति आपकी राशि से 8वें घर में जाएंगे, तब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। इसके बाद छोटी बीमारी को भी गंभीरता से लें, क्योंकि इस दौरान बार बार पेट दर्द की समस्या आपको हो सकती है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान को बदल कर रख देती है। आप जिसे जितनी शिद्दत से चाहोगे, वही इंसान आपको उतनी ही गहरी चोट देगा। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वह तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूते हैं। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। मक्खन आदमी को नहीं, उसकी कुर्सी को लगाया जाता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता। जिंदगी बड़ी महंगी है साहब, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना। कदर करना सीखो, क्योंकि कोई बार बार नहीं आता। जिंदगी में खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, ना कि जाने का इंतजार करें। हम बात करने को तरसे हैं, तुम आवाज सुनने को तरसोगे। गुरूर हो गया था हमको तुम्हारी मोहब्बत का, अच्छा हुआ तुम्ही ने तोड़ दिया। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिलता। संघर्ष बयां करता है कि बंदे में कितना दम है, इंसान में। इंसान वाली खूबियां ही तलाश करो, भगवान वाली नहीं।
वक्त वो तराजू है जनाब, जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों, जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था। ना समझ है वो, मेरी बात नहीं समझेगा, मेरी जगह नहीं है इसलिए अभी मेरे हालात नहीं समझेगा। रोकर भी देख लिया उसके सामने, वो पत्थर दिल आंसू को भी पानी समझता है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। जब काटने की औकात ना हो तो भोंकना भी नहीं चाहिए। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। बहुत याद आते हो तुम, दुआ करो कि मेरी याददाश्त ही चली जाए। तुम तरस जाओगे मेरे दीदार को भी, कुछ इस तरह हम तुम्हें बेगाना कर देंगे। शरीफ है हम लड़ते नहीं, लेकिन सारा जमाना जानता है हम डरते किसी के पाप से भी नहीं। चिंता करना आपने अपनी आदत बना ली है, बस सिर्फ इसीलिए आप दुखी रहते हो। हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझ लेना। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर लोग हैरान हैं, बहुत पर किसी ने मेरे पैरों के नीचे छाले नहीं देखे। बात करने से बात बढ़ जाती है, इसीलिए अब हम खामोश रहते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ हैं, हम खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं हैं। बदनसीब मैं हूं या तू है, यह तो वक्त ही बताएगा बस।